अक्सर आपने देखा होगा कि नरेगा का पैसा मजदूरों के खाते में न आकर के वो रास्ते में से ही कहीं और चला जाता है या किसी और के पास वो निकल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति गांव में लगातार बनी रहती है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके गांव में 50 नरेगा मजदूर हैं तो आप अगर चाहेंगे, जागरूक करेंगे उन लोगों को, तो 50 के 50 ही नरेगा मजदूरों का पैसा उनके खाते में जाएगा। और अगर आपको ये भी जानने की इच्छा है कि आपके गांव में कितने लोग नरेगा में मजदूरी करते हैं, कितने लोगों का नाम रजिस्टर में है या कितने लोग मजदूरी नहीं करते फिर भी उनकी हाजिरी बनती रहती है और उनके पैसे भी आते रहते हैं, और वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम नरेगा की लिस्ट में है, वो व्यक्ति दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जा कर के मजदूरी कर रहा है और गांव में नरेगा की मजदूरी में उसका नाम चल रहा है, तो उसका पैसा आखिर आ रहा है तो कौन ले रहा है, ये सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने जा रही है। ये वीडियो आपके डिमांड पर थी। आप लोगों ने मेरे से बहुत बार कहा कि सर नरेगा में बहुत ज़्यादा घोटाला है, सर नरेगा में जितना भी मिट्टी का कार्य है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास जब बनता है उस आवास में जो मजदूरी होती है, आवास बनाने के दौरान जो मिट्टी का कार्य या किसी भी प्रकार का कार्य जो भी मजदूरी होती है वो नरेगा के माध्यम से उनको दी जाती है। और पीएम आवास का भी जो पैसा आता वहाँ से भी जिसका मकान बन रहा है उस व्यक्ति से भी वो व्यक्ति मजदूरी ले रहा है और उस व्यक्ति का नाम नरेगा में भी डाला गया है। मतलब वो व्यक्ति एक जगह काम करता है, 2 जगह से उसके नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। एक तो जिसका मकान बन रहा है, जिसके खाते में पैसा आया है, वो उनको अपनी तरफ से दिहाड़ी दे रहा है, और दूसरी बात प्रधान जी उसका नाम नरेगा में मजदूरी के नाम पे चला रहे हैं तो वहाँ से भी उसके नाम पे पैसा आ रहा है। लेकिन उस व्यक्ति को पैसा कौन सा मिलता होगा? मान लीजिए पीएम आवास में कोई मजदूरी कर रहा है और जिसका घर बन रहा है वो मजदूरी का पैसा देगा क्योंकि सरकार ने उसके खाते में पैसा भेजा है, तो वहाँ से भी वो पाया। और प्रधान जी अपने रजिस्टर में भी लगा दिए कि चलिए यहाँ से भी तुमको जाएगा। अब उसको जाए चाहे ना जाए, लेकिन वो पैसा सरकार की तरफ से आ रहा है और उसको कौन खा जाता है? नरक हो जाएगा, नरक। अगर आप नहीं सुधरे या आप नहीं संभले या अपने विचार में, अपने कार्य में परिवर्तन नहीं किए तो आज की कंप्लीट वीडियो आप देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ नरेगा भी कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मजदूरों को बहुत बड़े पैमाने पर बेवकूफ़ बना करके उनसे उनका ही पैसा ठगा जा रहा है। एक व्यक्ति की मजदूरी 10 दिनों की है, लेकिन उस व्यक्ति को शायद एक भी दिन की मजदूरी नहीं दी जाती होगी। आज की इस वीडियो में इतने बड़े पैमाने पर हो रहे स्कैम को आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। साथ में साथ आप अपने गाँव के सभी नरेगा मजदूरों की जानकारी इस तरह से ले सकते हैं। पूरे 5 साल के कार्यकाल में, 1 साल के कार्यकाल में कितने कार्य ऐसे हुए हैं जो नरेगा के तहत हुए हैं, जिसमें नरेगा के मजदूर लगाए गए थे। मिट्टी के कार्य जितने भी होते हैं, कच्ची सड़क बनाने का कार्य जितना भी होता है, नाली जब बनती है उसमें भी कच्ची मिट्टी का इस्तेमाल होता है, और भी तालाब का सुंदरीकरण, गौशाला का सुदृढ़ीकरण, ये सब जब होता है तो हमेशा नरेगा मजदूर ही वहाँ काम आते हैं। अब व्यक्ति को मजदूरी कितनी मिलती है ये अलग बात है, लेकिन अब गरीब आदमी, लाचार आदमी 2 घंटा 4 घंटा जाके काम करता है, सोचता कि चलिए 100-200 मिल ही जाएगा, लेकिन उसको क्या पता, उसको तो 30 दिन की हाजिरी चलती है। उससे एक बार सिग्नेचर कराया जाता है, एक ही साथ 10-10, 15-15 पेज पे मस्टरोल गलत तरीके से भेजा जा रहा है ब्लॉक पर, वहाँ से भी फॉरवर्ड हो जा रहा है। तो आप अपने गाँव में कैसे चेक करेंगे कि 1 साल में, मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि एक व्यक्ति कितना काम किया साल भर में, ये भी आप जान जाएंगे। और दूसरी चीज कि 1 वर्ष में आपके ग्राम पंचायत में कितने कार्य हुए हैं जिसमें नरेगा मजदूर लगाए गए हैं, वो सब आपको मैं दिखाऊंगा विथ प्रूफ। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, इंतजार कीजिए, मैं तुरंत बताने की शुरुआत करने जा रहा हूं। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी किसी के काम आ सकती है तो शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में आपको मैं एकदम डिटेल बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने गांव में हो रहे सभी कार्यों की सूची आसानी से निकाल पाएंगे और जान पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मोबाइल ओपन करना है। मोबाइल के अंदर गूगल होगा, गूगल के अंदर लिखना सरकारी वर्दी, जैसा कि अभी मैं लिख के दिखाता हूँ, सरकारी वर्दी, सरकारी स्पेस WARDI,
सरकारी वर्दी, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सरकारी वर्दी। मैं थोड़ा सा इसको पास से करके दिखाने का प्रयास करूँगा ताकि कंप्लीट जानकारी आपको मिल सके, कहीं पर भी आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन न रहे। एकदम से आपको मैं पास से करके ही दिखा दे रहा हूँ। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सरकारी वर्दी, कोई तेजी नहीं है, इत्मीनान से देखिए सरकारी वर्दी, ध्यान से देखिए लिखा ना, इसी को सर्च कर दीजिएगा लिख करके। इसी को लिख के क्या करना है आपको, सर्च करना। जैसे हम सर्च करेंगे हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जिसमें सरकारी वर्दी आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, यहाँ इस कोने पर सरकारी वर्दी लिखा हुआ दिख रहा होगा। मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ। देखें यहाँ पे सरकारी वर्दी है, इसी को टच कीजिए, इसी को टच कीजिए। हम इसी को टच कर दिए हैं। अब हमारे सामने ये जो पेज ओपन हुआ है ना, इस पेज को आप धीरे धीरे नीचे से ऊपर स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करिए। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विलेज वर्क डेवलपमेंट, एकदम आप आसानी से देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है विलेज वर्क डेवलपमेंट। यहाँ देखिए लिखा है ना विलेज वर्क डेवलपमेंट। इसी वाले बटन को आप आगे जाएंगे, यहाँ पर टच करेंगे व्यू मोर पे। आप यहाँ पर आगे टच करेंगे व्यू मोर पर। आपको मैं थोड़ा सा और पास से दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ व्यू मोर लिखा है, इसी व्यू मोर पे टच कर देना है। ठीक है, टच करने के बाद आपके सामने कौन सा स्क्रीन ओपन होगा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। व्यू मोर पे मैं टच कर देता हूँ। चलिए मैंने टच कर दिया। जो भी पेज ओपन होगा उसको आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद गौर से सुनिएगा, जो भी यहाँ बातें लिखी गई हैं बड़े स्पष्ट हिंदी में लिखी गई हैं। एक एक बातों को आप आराम से पढ़िएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। एकदम हिंदी में सारी बातें लिखी गई हैं, पूरी बातें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आपके सामने पहली बार मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एक ऑप्शन क्लियर दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश बिजली माफी योजना। तो आज का हमारा टॉपिक है नरेगा से रिलेटेड। तो यहाँ पर नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट देखना होगा तो नरेगा वाला आप देखिएगा। ऑल इंडिया नरेगा का रिकॉर्ड चेक करें, इसमें आपको टच करना है। ऑल इंडिया नरेगा का रिकॉर्ड चेक करें लिखा हुआ ना, ऑल इंडिया नरेगा का रिकॉर्ड चेक करें। इसी बटन पे आपको क्या करना है, टच कर देना है। अब मैं उसी बटन पे टच करके दिखा रहा हूँ। पूरी जानकारी आपको मिलेगी एकदम स्पष्ट, कहीं पर कुछ भी आपको इधर उधर नहीं रहेगा। 100% सही जानकारी। ऑल इंडिया नरेगा का रिकॉर्ड चेक करें। अब ऐसे आ गया, आपके सामने भी ऐसे ही खुलेगा, आपके सामने भी ऐसे ही खुलेगा जिसमें कुछ जोड़ने या घटाने के लिए कहेगा। तो यहाँ देखिए 10 और 27 जोड़ के इसके अंदर लिखना। 10 और 27 कितना होता है, 37 होता है। तो 3 और 7 हमने लिख दिया। वेरीफाई कोड पे हम टच कर देंगे। जब वेरीफाई कोड पे टच कर देंगे तो आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा फाइनेंशियल ईयर, यानी कौन से वित्तीय वर्ष का आपको चेक करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है ना फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे 2024-25 सेलेक्ट है। अगर आपको पिछले साल का देखना है तो यहाँ फिर से आप टच करिएगा तो आपको 23, 24, 22, 23 सब मिल जाएगा, लेकिन मैं 24-25 यहाँ पर रहने देता हूँ। अब यहाँ मैं सिलेक्ट करूँगा राज्य, कौन सा राज्य हमें देखना है, हमें उत्तर प्रदेश का देखना है। तो चलिए उत्तर प्रदेश का हम देखते हैं। यहाँ से उत्तर प्रदेश खोज लेते हैं। उत्तर प्रदेश मैंने खोज लिया। तो जैसे ही हम अपना प्रदेश यानी राज्य सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने इस तरह के बहुत सारे रिकॉर्ड आपको दिखाई देंगे। बट इसमें से कहीं आपको जाना नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना समझना, मैं जो बताऊंगा सिर्फ वही आपको देखना है। आप ध्यान से देखिए, स्क्रीन नीचे से ऊपर करें, R2 लिखेगा, R3 लिखेगा, R4, R5, उसके बाद R6, उसके बाद आप R7 पे जाएंगे। उसके बाद आप R7 पे जाएंगे जहाँ पर आपको नरेगा का डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए, R7 पे लिखा है फंड रिलीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी वाले बटन पे टच करना है। इसी वाले बटन पे हमने टच किया। टच करने के बाद हमारे सामने उत्तर प्रदेश के सभी जनपद डिस्प्ले हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिले जहाँ जहाँ पर नरेगा का योजना चल रहा है वो सभी जिले यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। अब हम देखना चाहेंगे भदोही जिले के
भदोही जिले के ग्राम पंचायत का नरेगा का रिकॉर्ड। तो भदोही यहाँ पर हम खोजते हैं, भदोही 20 से होगा, बाधा नहीं मिला। यहाँ पर देखते हैं एक बार और भदोही को, यहाँ भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। उसका नाम शायद संत रविदास नगर है। ठीक है, भदोही का दूसरा नाम संत रविदास नगर है। तो चलिए हम एक दूसरा जनपद ले लेते हैं। दूसरा जनपद हम ले लेते हैं यहीं से कौशाम्बी। 12 नंबर पर कौशाम्बी जनपद पे हम चेक करेंगे। कौशाम्बी जनपद को हमने क्लिक किया, इसमें ब्लॉक आ गया, यहाँ पे ब्लॉक सारा दिख रहा है आपको। थोड़ा सा अगर मैं पास से करके दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं सारे ब्लॉक एकदम स्पष्ट दिखाई देंगे आपको। ठीक है, एकदम से सारे ब्लॉक आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। देखिए सभी ब्लॉक आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर ब्लॉक है, चैल है, करा है, कौशाम्बी है, और मंझनपुर है, क्या मूरतगंज है, नेवादा है, सारस्वान है और सिराथू है। तो चलिए हम सिराथू ब्लॉक में ही देख लेते हैं। सिराथू ब्लॉक पे हमने टच किया। अब सिराथू ब्लॉक के अंदर जितने भी ग्राम पंचायत है, सभी ग्राम पंचायतों का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। आप इसी तरीके से अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर कसिया 41 नंबर ग्राम पंचायत कसिया का डिटेल देखना चाहते हैं, तो कसिया के सामने आएंगे। ये जो रेड कलर में लिखा 5.03, मैं थोड़ा सा इसको आपको पास से करके दिखाना चाहता हूँ। कसिया के सामने ये जो लिखा ना 5.03, इसी पर मैं फोकस कर रहा हूँ। ध्यान से देखें, समय आप देंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी, और समय नहीं देंगे तो फिर जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसी तरह से जो भी ग्राम पंचायत है उसमें कितने लाख रुपए लगे, जैसे इसके ऊपर जो ग्राम पंचायत है 11.75 लाख रुपए एक साल में खर्च हुए नरेगा की मजदूरी में। यहाँ देखिए इसमें 12.73 यानी 12 लाख। ठीक है, इसमें इसके नीचे 7 लाख है, लेकिन मुझे कसिया का देखना था तो मैं अब कसिया वाले बटन पे टच कर देता हूँ इस पे। अब इसका वर्क डिटेल्स हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ध्यान से देखें आप। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो वर्क डिटेल लिखा है। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ PMAYG हाउस फॉर इंडिविजुअल, प्रधानमंत्री आवास बन रहा, लगा दिए हैं मजदूरा नरेगा वाला। फिर यहाँ लिखा कस्तूरबा विद्यालय नौदिया सरहद तक कच्चा रास्ता निर्माण। यहाँ पर ध्यान से देखें आप, मैं आपको डेट भी दिखा दूंगा पास से। ध्यान से देखिए, आपको शायद स्पष्ट दिख रहा होगा। कस्तूरबा विद्यालय नौदिया सरहद तक कच्चा रास्ता निर्माण हुआ है, और 20 जुलाई 2024 का, 20 जुलाई 2024 की एंट्री है। इतनी सारी एंट्री है 20 जुलाई 2024 की। उसके बाद 14 अगस्त की भी है, 14 अगस्त का भी है। अब ये जो नीले कलर में लिखा हुआ है ना, ये नीले कलर में क्या है, यही मस्ट्रोल नंबर है। नीले कलर में जो लिखा है संख्या 30, 13, 30, 14, 30, 15, 30, 16, 30, 17, 30, 30, 32, 30, 32, 31, 32, 32, तो ये सब क्या है, यही सब है मस्ट्रोल संख्या। इसी नीले कलर को हम क्या करेंगे, टच करेंगे तो खुल जाएगा कि 20 जुलाई 2024 को कितने लोग काम किए, जिसमें 15,642 आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 20 जुलाई को 15,642 रुपये की मजदूरी हुई है। मैं थोड़ा और पास से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये 20 जुलाई है ना, 30/13 अभी खोलेंगे हम, आपको दिखाएंगे 15,000 के। 30/13 को हम खोल रहे हैं। चलिए हमने 30/13 का पेज खोल दिया, 30/13 का पेज खोल दिया हमने। अब आपको एक बार इसका पूरा ओवरव्यू दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, पंजीकरण संख्या और नाम लाल बहादुर का, और क्या नाम है, जॉब कार्ड संख्या जो होता है, जॉब कार्ड और पंजीकरण संख्या। यहाँ देखिए लाल बहादुर का यह पंजीकरण संख्या, गांव कसिया पश्चिम वाले हैं। एक दिन एब्सेंट है, बाकी पी सारे दिन प्रेजेंट है। आप गौर से देखिए इनकी हाजिरी, गौर से देखिए, मैं पूरा स्पष्ट रूप से आपको दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, एक दिन 1 तारीख को एब्सेंट, पी यानी प्रेजेंट। कुल हाजिरी 11 दिन, एक दिन की मजदूरी 237 रुपये। बहुत सही, एक दिन की मजदूरी आप देखें, एक दिन की मजदूरी 237 रुपये। 11 दिन का 237 के हिसाब से 2,607 हुआ।
खान पान का व्यय नहीं दिया गया है, औजार संबंधित व्यय नहीं दिया गया कि हथौड़ी खरीदना है, फरुआ खरीदना है, कुदाल खरीदना है। कुल भुगतान किया गया 2607। ये बैंक का नाम है, ये ब्रांच का नाम है, बैंक का IFSC कोड है, मजदूरी संख्या है, स्टेटस यानी क्रेडिट हो गया। क्रेडिट होने का मतलब उनके खाते में चला गया, इधर नहीं दिख रहा था आपको, अब दिखेगा। देखिए यहाँ से ये कुल भुगतान, ये बैंक, ये सारी चीज़ें यहाँ दिया हुआ है। और 25 जुलाई को उनके खाते में चला गया और बुद्ध प्रकाश गौतम के द्वारा ये पैसा रिलीज किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहें तो एक एक काम के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर जानना चाहते हैं कि लाल बहादुर ने जब से जॉब कार्ड बनवाया है तब से लेके आज तक कितने कार्यों में मजदूरी किया है, कितनी बार मजदूरी किया है, कुल कितना मजदूरी हुआ, कितना कमाया, सारी हाजिरी देखना तो इनके इसी नंबर पे टच कर देंगे, इसी नंबर पे आप खोल देंगे तो एक व्यक्ति का सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए, 12 दिन किया, 14 दिन किया, 14 दिन किया, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 10 दिन, 12 दिन, डेट भी है। पूरे लाइफ में जिन्होंने इतने जितना कार्य किया है, ग्राम पंचायत कसिया में खुरखुरी तालाब बाग नंबर 1 की खुदाई कार्य में भी इसने लाल बहादुर ने काम किया था। ग्राम पंचायत कसिया में नत्थू लाल के खेत से नोधिया करेठी सरहद तक कच्चा रास्ता निर्माण कार्य में भी इसने काम किया है। 2021 में, 21 का देखिए दिखा रहा, फिर 22 में इतना काम किया है, कितनी मजदूरी हुई है 22 में देखिए, फिर 23 में देखिए, फिर उसके बाद 24 में देखिए। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको एक व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा। इस तरह से आप अगर चाहें तो नरेगा में काम कर रहे मजदूरों का, ये कोई गोपनीय नहीं है कि मैं कहीं से चोरी वाली चीज़ आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कहीं से कोई इलीगल चीज़ बता रहा हूँ। ये लीगल है, गवर्नमेंट ने इसको ऑनलाइन किया कि सार्वजनिक किया कि मजदूर अपना चेक करे, मजदूर अपना हिसाब जाने। गवर्नमेंट को भी हिसाब लेना हो तो वो वेबसाइट से अपना इकट्ठा हिसाब ले ले, रजिस्टर ना देखना पड़े ब्लॉक पे आके प्रधान से मांग करके। तो ये सार्वजनिक है, फ्री है, इंटरनेट पर। जानकारी के अभाव में आप नहीं जान पाते हैं, मैंने जानकारी दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उस पर भी वीडियो लाएंगे। बस देखते रहिए ग्राम पंचायत चुनाव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।